क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी प्लांट की अमेजिंग दुनिया में, हमारे इम्प्लांट्स प्लांट्स में। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम चूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लेटलेट। अब आप सभी सोच रहे होंगे प्लेटलेट और प्लांट्स, इनका क्या रिलेशन हुआ। तो रिलेशन है भाई, प्लेटलेट को कवर अप करने के लिए, मतलब अगर प्लेटलेट की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो उसको कवर करने के लिए हम प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में जो चीज़ हम जानने वाले हैं वो ये है कि प्लेटलेट होती क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्लेटलेट का रोल क्या है हमारी बॉडी में, और फिर बताएंगे कि अगर आपकी प्लेटलेट बॉडी में कम हो जाती है तो आप उसको नॉर्मल नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जी साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। रुको जरा, सबर करो। अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, प्लेटलेट क्या होती है। तो प्लेटलेट जो होता है हमारी बॉडी के सबसे, जो बॉडी में हमारी ब्लड सेल होती है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है। और जो प्लेटलेट होती है वो एक छोटी जो प्लेट होती है, जो हमारी प्लेटें होती हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, उसकी तरह दिखाई देती है और हमारी बॉडी के अंदर वो एक इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती है। और जो हमारे शरीर में नॉर्मल प्लेटलेट का नंबर होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख यानी 1.5 लाख टू 4 लाख होता है। और जो प्लेटलेट की नॉर्मल लाइफ होती है वो 10 दिन होती है, और उसके ठीक बाद जब वो मर जाती है प्लेटलेट तो 10 दिन बाद फिर वो दोबारा बोन मैरो में बनना शुरू हो जाती है और वहाँ पे नई प्लेटलेट बनने का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि प्लेटलेट का आखिरकार काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। आखिर प्लेटलेट में ऐसा क्या होता है कि हमारे बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस इसको एक मैं छोटे से एग्जांपल के साथ, एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके शरीर पे कहीं चोट लग जाती है, कट गया है, तो उस हिस्से से खून बहेगा ही बहेगा, और जो हिस्सा कटा रहता है तो वहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जब वो डैमेज हो जाती हैं तो वो बॉडी को एक सिग्नल भेजती हैं, जो सिग्नल हमारी प्लेटलेट तक पहुंचता है। और प्लेटलेट जो हमारी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, जो इनएक्टिव रहती हैं, वो एक्टिव फॉर्म में बन जाती हैं। और जो चोट होता है, जहाँ पे कटा है, वहाँ पे वो प्लेटलेट एक्ट करती हैं और वहाँ पे खून रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो प्लेटलेट के हेल्प से ही वो जगह जहाँ चोट लगी हुई है वहाँ पे खून रोकने में, उस हिस्से का खून बंद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ओहो, अरे बात में एक इम्पॉर्टेंट बात बताना तो मैं भूल ही गया। तो यार, प्लेटलेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है कि प्लेटलेट को हिंदी में क्या कहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर इसका आंसर बताना। और जो भी लोग इसका आंसर देंगे, मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर का स्क्रीनशॉट लेके और उसे शाउट आउट दूंगा। तो यार, कमेंट करके ज़रूर आंसर बताना कि प्लेटलेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बस अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम उस इम्पॉर्टेंट चीज़ की जिसका आप सभी को इंतज़ार था और जिस चीज़ के लिए आप सभी ने इस वीडियो को ट्यून किया है। आखिर ये क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो नेचुरली हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ा सकती हैं, उसको बूस्ट दे सकती हैं, उसको बहुत ही ऊपर ले जा सकती हैं। तो जी हाँ, मैं आज कुछ 11 तरीके हैं प्लेटलेट को नेचुरली बढ़ाने के, मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मैं आगे बताऊँगा कि वो क्या हैं वो 11 चीज़ें जिससे आपकी प्लेटलेट अगर बहुत ही कम हो रखी हैं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी प्लेटलेट नॉर्मल 1.5 लाख से ऊपर आ सकती हैं। तो उन 11 चीज़ों में जो सबसे पहला नंबर आता है वो नंबर है पपीते का, पपीता या फिर पपीते के पत्ते का। तो एक रिसर्च की गई थी जिसमें पाया गया था कि जो पपीता होता है, कच्चा पपीता होता है, और पपीते का पत्ता होता है, दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे प्लेटलेट के नंबर को बढ़ाने में। आप ये तो कच्चा पपीता खा सकते हैं या फिर पका, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। और सिंपली अगर पपीते के पत्ते का जूस पीना है तो आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं कि आप मिक्सर ग्राइंडर लीजिए, उसमें पपीते के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और उसमें डाल दीजिए और हल्का पानी ऐड कर देना, और उसके बाद उसको 2-3 राउंड घुमा दीजिए। बहुत ही अच्छा सा जूस निकलेगा। हाँ, थोड़ा कड़वा होता है स्वाद में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, वो कड़वापन ख़त्म करने के लिए थोड़े अमाउंट में चीनी ऐड कर सकते हैं उसमें, और ऊपर से नींबू डाल सकते हैं। उसके बाद
थोड़ा सा इसका स्वाद बेटर हो जाएगा और आप इसको आसानी से पी सकते हैं। तो बस अब इसमें दूसरा जो नंबर आता है वो आता है पम्पकिन यानी कि कद्दू का। आप कद्दू या फिर कद्दू का बीज, इन दोनों ही चीज़ों से आपको जो आपका प्लेटलेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा कद्दू होता है उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हमारा हेल्प कर सकता है हमारे प्लेटलेट को बढ़ाने में। तो आप अगर कद्दू या कद्दू के बीज का सेवन करेंगे, उसको खाएंगे, तो ये आपके प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब जो इस सीरीज़ में तीसरा नंबर आने वाला है वो है हमारे लेमन। लेमन यानी कि नींबू का। अब जैसा कि आप जानते हैं लेमन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट होता है और विटामिन सी प्रेजेंट होने की वजह से ये हमारे प्लेटलेट को बढ़ाता है और सिर्फ प्लेटलेट ही नहीं, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और आप लेमन अगर रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं, अपने नींबू पानी बना के पीजिए या किसी भी चीज़ में आप नींबू डाल लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। और लेमन का एक फ़ायदा और होता है कि ये अगर हमारी प्लेटलेट रेगुलर इंटरवल पे खुद ही टूट रही हैं तो उसको भी बचाने में हेल्प कर सकता है और प्लेटलेट की लाइफ को थोड़ा सा ज़रूर बढ़ा देता है। अब इसी में जो चौथा नंबर आ रहा है वो है आंवला का। अब आंवला वैसे भी विटामिन सी का बहुत ही बड़ा सोर्स है। जैसा जो बेनिफिट हमें लेमन से मिलते हैं वैसे ही आंवले से भी मिलते हैं। आंवले में प्लेटलेट बढ़ाने की शक्ति तो है ही है, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट रहती है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में और बहुत ही जो हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं उन सब चीज़ों को ठीक करने में ये हेल्प करता ही करता है। तो अब जो पांचवा नंबर पे आ रहा है वो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। तो चुकंदर जो होता है वो भी प्लेटलेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आप चुकंदर को या तो आप उसका जूस बना के रोज़ 1 गिलास ज़रूर लीजिए सुबह सुबह या शाम को, या फिर उसको आप अपने सैलड में एज अ सैलड यूज़ कर सकते हैं और ये आपके प्लेटलेट को बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर नॉर्मल तक ला के छोड़ेगा। तो अब जो छठे नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं वो करेंगे हम वीट ग्रास के बारे में। वीट ग्रास जो होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है जब हम बात करते हैं प्लेटलेट के नंबर को बढ़ाने में। और ये बेनिफिशियल इसलिए भी होता है क्योंकि वीट ग्रास जो होता है वो ग्रीन कलर होता है और ये क्लोरोफिल को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है और जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो ये प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बस इसका फ़ायदा को थोड़ा बढ़ाने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं कि रोज़ 1 कप वीट ग्रास का जूस लें और उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ दें, बस उसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको फ़ायदे भी उसके ढेरों मिलेंगे। तो बस अब इसमें 7वां जो नंबर है वो है एलोवेरा का। एलोवेरा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है जो होती है ब्लड प्यूरिफिकेशन की। ये ब्लड को प्यूरिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसी की वजह से कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से बहुत आसानी से और उससे हमारी बॉडी बची रहती है। तो ये बैक्टीरिया और सारे इन्फेक्शन को दूर रखता है हमारी बॉडी से। तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट का काउंट हमारी बॉडी में कम नहीं हो पाता है और कम भी एकदम ना के बराबर होता है। तो ये इनडायरेक्टली हमारे प्लेटलेट के नंबर को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों अब बहुत ही ज़ोर से एकदम हरियाली फैलाने का वक्त आ चुका है और हम बात करने जा रहे हैं स्पिनच यानी कि पालक की। जो पालक होता है ये रिच सोर्स होता है विटामिन के का। जो विटामिन के होता है वो ब्लड लॉस अगर होता है हमारी बॉडी से तो उसको प्रिवेंट करता है, ब्लड लॉस होने से बचाता है कहीं भी कट या इंजरी प्रेजेंट हो तो। और अगर आप पालक का जूस रोज़ पीते हैं और रोज़ मर्रा की ज़िंदगी में पालक को अपने लाते हैं और रोज़ खाते हैं उसे, तो आपका प्लेटलेट का नंबर यूं ही धीरे धीरे देखते देखते बढ़ता चला जाएगा और ऊपर हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। मतलब आप खतरे से बाहर जा सकते हैं। जो भी आप कम प्लेटलेट की वजह से खतरा होता है डेंगू में या फिर किसी भी बीमारी में, तो वो एक नॉर्मल कंपनसेट हो जाता है। तो जो 9वें नंबर पे हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है बीन्स। तो बीन्स में प्रेजेंट रहता है विटामिन B9 और फॉलेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब हम बात करते हैं प्लेटलेट के नंबर को बढ़ाने में। विटामिन B9 के और जो सोर्स हैं वो है स्पिनच यानी कि पालक, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात की थी, और ऑरेंज
विटामिन सी भी कंटेन करता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो साथियों, अब जिसकी बात करने जा रहे हैं वो होते हैं छोटे छोटे, एकदम छोटे से लाल लाल दाने, जो कि एक डायमंड, रेड डायमंड की तरह प्रतीत होते हैं, दिखते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोमीग्रेनेट यानी कि अनार की। अबे साले। तो अनार में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है एक रिसर्च में कि ये हमारे प्लेटलेट के नंबर को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। और अगर आपके प्लेटलेट के नंबर कम है तो रोज़ कम से कम 2 अनार कम से कम ज़रूर लें। अगर आपको एनीमिया भी है तभी आप अनार ज़रूर लें। तो अब हम आखिरी पे पहुंच गए हैं, यानी कि 11वें नंबर पे। अब 11वें नंबर पे क्या ऐसा डालें, तो वो है जो भी सोर्स विटामिन B12 ज़्यादा कंटेन करता है, वो सभी अच्छे होते हैं प्लेटलेट के नंबर को बढ़ाने के लिए। मैं एक बात आप सभी को क्लियर कर दूं कि विटामिन B12 है वो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, ये हमें एक्सटर्नल सोर्स से ही लेना होता है, और ये ज़्यादातर मीट या फिर फिश या फिर एग में प्रेजेंट होता है। तो आप इन तीनों कंज्यूम कर लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, मतलब प्योर वेजिटेरियन हैं, तो आप मिल्क ले सकते हैं या फिर आप बीन्स ले लीजिए, ये सब कवर कर देता है इन चीज़ों को। विटामिन B12 के कुछ और भी जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि सोया या फिर चीज़ या फिर टोफू, ये सब भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12 कंटेन करते हैं। तो आप विटामिन B12 को अपनी डाइट में ऐड ज़रूर करिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा अपने प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में। तो गाइस, इसी के साथ हम अपनी वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले ठहर जाओ, थोड़ा रुको, और एक ज्ञानवर्धक बातें मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को। वो ये है कि आप कभी भी अपने पास्ट के पीछे नहीं भागिए। अपने पास्ट से आप एक सीख लो और अपने फ्यूचर में तेज़ी से, मतलब एकदम फुल स्पीड रफ्तार से ना तोड़ फोड़ दो, और बहुत ही सारी चीज़ें अचीव करो और हमेशा खुश रहो। बस इसी नोट पे आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप सभी लोगों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुँचेगी, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही तरह की रिसर्च करके इसको ढूंढा है और पाया है, और फिर आपके लिए एक वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ यार शेयर ज़रूर करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो हमें हमारे लिए, तो प्लीज़ आप बताना। तो बस इसी के साथ, इसी नोट पे बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।